हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है अनाउंसमेंट ऑफ रिलीफ पैकेज। तो देखा जाए तो आज हाल ही में एक तरह से निर्मला सीतारमन ने एक तरह से राहत पैकेज का अनाउंसमेंट करा है। राइट, निर्मला सीतारमन हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने हाल ही में यानी मंडे को राहत पैकेज का अनाउंसमेंट करा है। राहत पैकेज यानी उन सेक्टरों पर जिस पर कोरोना से एक तरह से प्रभावित हुआ है। राइट, तो उन्होंने एक तरह से गारंटी ऑफ 1.1 लाख करोड़ का एक तरह से पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को चर्चा करते हैं विस्तार से। जितने लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं और जो लोग तैयारी नहीं भी करते हैं वो भी इस टॉपिक को सुनने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों का नॉलेज जो है एक तरह से इन्हेंस हो सके। राइट, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। राइट, जिससे कि आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन जो है राइट टाइम पर मिलता रहे। तो आइए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन ने एक तरह से अनाउंसमेंट करा है कि 50,000 करोड़ का एक तरह से जो पैकेज है हेल्थ सेक्टर पर दिया जाए। राइट, तो आइए विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर देखा जा रहा है कि 1.1 लाख करोड़ एक तरह से लोन गारंटी का पैकेज एक तरह से दिया जा रहा है। राइट, और किस पे दिया जा रहा है? ये कोरोना अफेक्टेड सेक्टर पर दिया जा रहा है। जैसा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो निर्मला सीतारमन हैं और उन्होंने ये अनाउंसमेंट करा है कि ₹50,000 करोड़ जो है हेल्थ सेक्टर पर दिया जाए। राइट, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इन द मिड्स ऑफ कोरोना पीरियड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक तरह से इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट करा है। राइट, और इन्होंने जो अनाउंसमेंट करा है वो मंडे को करा है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1.1 लाख करोड़ रुपीज़ जो है इन्होंने उन सेक्टरों पर एक तरह से अनाउंसमेंट करा है जिस पर कोरोना से प्रभावित हुआ है। राइट, और उन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है। राइट, और ये जो बात उन्होंने करी है वो मंडे को करी है। और मैं आपको बता दूं कि लोन गारंटी ऑफ 50,000 करोड़ ये जो है हेल्थ सेक्टर पर देने की बात करी गई है और ₹60,000 करोड़ इज बीइंग गिवन टू अदर सेक्टर। और यहाँ तक देखा जाए तो 60,000 करोड़ जो है अलग सेक्टर पर दिए जाएंगे। जैसा कि आप काउंट कर सकते हो 50 + 60 तो देखा जाए तो ये 1 लाख हो जाएगा। राइट, और जैसा कि मैं आपको बता दूं अंडर दिस लोन अप टू 100 करोड़ विल बी गिवन एट 7.9% इंटरेस्ट। जहाँ तक देखा जाए तो ब्याज दर जो है 7.95 के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि जो लोग लोन लेंगे और उन्हें एक तरह से 7.95% का इंटरेस्ट रेट उन्हें देना पड़ेगा। जैसा कि देखा जाए तो अदर सेक्टर इंटरेस्ट रेट तो एक तरह से देखा जाए तो 8.25 से वो एक्सीड नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब है बढ़ना। अनाउंसिंग दैट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड दैट देयर इज अ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर 3 ईयर। तो मैं आपको जहाँ तक बता दूँ ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो जो है 3 सालों के लिए है। राइट, तो 3 सालों के लिए यह सुविधा दी गई है। राइट, तो सर मुझे आप ये बता दो कि ये क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है आखिर ये क्या होता है, आप मुझे ये अच्छा से समझा दो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत एक तरह से देखा जाए तो छोटे कारोबारी यानी इंडिविजुअल NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। राइट, तो एक तरह से यहाँ से आपको लोन मिलता है और 1.25 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है। इसका मुख्य मकसद नए ऋण का वितरण करना है। राइट, तो ये हो गया आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो एक तरह से आपको यहाँ से लोन मिलता है। तो जैसा कि मैं आपको बतला दूँ कि लोन फैसिलिटी विल बी गिवन टू स्मॉल लेंडर्स। तो जितने भी स्मॉल लेंडर्स हैं, स्मॉल बोरोवर्स हैं, उन्हें ये लोन दिया जाता है। हेल्प विल बी गिवन टू 11,000 टूरिस्ट गाइड्स। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि 11,000 टूरिस्ट गाइड्स को यहाँ पर लोन मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, ये आंकड़ा जो है आप याद रखना। तो सर आप मुझे ये बताओ कि ये टूरिस्ट गाइड्स क्या होता है, आप मुझे ये बता दो। टूरिस्ट गाइड्स कहने का मतलब जितने भी हमारे देश के एक तरह से देखा जाए तो
धर्म स्थल हो गए या फिर घूमने फिरने के जगह हो गए, आप वहाँ पर आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रोड वगैरह, तो वो टूरिस्ट गाइड्स हो गए, जिससे कि अगर देखा जाए तो कोरोना की वजह से बहुत प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक तरह से लोन दिया जा रहा है। द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस मेजर्स टू गिव रिलीफ टू टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, तो खास करके जो टूरिज्म सेक्टर, जो बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं हमारे देश में, तो उस पर एक तरह से मेंटेनेंस का काम किया जाएगा इस लोन से। राइट, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लोन एजेंसी विल गेट लोन अप टू ₹10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख रुपए का लोन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना। टूरिस्ट गाइड्स विल गेट लोन अप टू ₹1। गाइड्स जो हैं उन्हें 1 लाख तक लोन मिल जाएगा, और ट्रैवल एजेंसी जो हैं उन्हें जो है 10 लाख तक लोन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सर मुझे आप ये बताओ कि ये सिडबी क्या है और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बता दो मुझे इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये लखनऊ में है। राइट, तो इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। तो उसके बाद अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन करूँ कि हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ सिडबी, ठीक है, तो सिडबी का अभी करंट चेयरमैन कौन है, तो करंट चेयरमैन जो है ये शिवा सुब्रमण्यन रमन है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कर सकता है। तो चलो मैं इसके बारे में और विशेष चर्चा करता हूँ। तो आओ, तो जैसा कि मैं बतला दूँ, ये प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ठीक मिनिस्टर हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर टूरिज्म का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये कार्य करते हैं प्रहलाद सिंह। ये इसके बारे में और विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैं अभी बतला दूं आप लोगों को कि यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर अगर देखा जाए तो निर्मला सीतारमन ने क्रेडिट फैसिलिटी गारंटी स्कीम का एक तरह से प्रबंध किया है। अंडर दिस स्कीम लोन हैव बीन प्रोवाइडेड टू MSME, तो लोन जो है वो MSME को दिया जाएगा। ये चीज़ आप याद रखना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसके बारे में मैंने हाल ही में इसके बारे में चर्चा करी थी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को जरूर देख लें। द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट 25 लाख स्मॉल लोन क्रेडिट। आप लोग को हाल ही में बताया था कि MSME जो है एक तरह से ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। तो देखा जाए तो ये बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने इसके ऊपर एक तरह से कार्य कर रहे हैं। MSME के ऊपर सरकार जो है पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं, मदद करने की एक तरह से गुहार लगा रहे हैं। राइट, तो ये बहुत अच्छी बात है। अंडर दिस अ लोन ऑफ अप टू 1.25 लाख विल बी गिवन। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो 1.25 लाख का लोन यहाँ पर दिया जाएगा। राइट, तो आइए इसके बारे में और विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम स्मॉल बिजनेस मैन इंडिविजुअल NBFC बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, आप ये याद रखना, टेक लोन अप टू 1.25 लाख। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, जैसे कि सिडबी। बता दूं, इट्स मेन पर्पस इज टू disburse new loans. Waiver on this maximum 2% interest can be taken on banks MCLR। तो जहाँ तक मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम ऑफ 2% इंटरेस्ट के साथ आपको ये लोन मिलेगा। MCLR का आप फुल फॉर्म याद रखो, ये MCLR का फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो MCLR का जो फुल फॉर्म है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो सर मुझे आप ये बताओ कि ये MCLR क्या है, मुझे MCLR समझ में नहीं आ रहा है, आप इसके बारे में खास करके अच्छा से चर्चा कर दो, आप मुझे समझा दो कि ये MCLR क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, ये अप्रैल 2016 से ऋण के लिए जाने वाले ब्याज की जगह बैंकों में MCLR का इस्तेमाल करना शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ तक एक तरह से नोटबंदी हुआ था, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, उसके बाद से ही यह सेवा शुरू करी गई थी। MCLR अगर देखा जाए तो किसी बैंक से कर्ज जब आप लेते हैं तो बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की न्यूनतम दर को आधार पर कहा जाता है। कहने का मतलब, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसका जो दर होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट, वो MCLR फिक्स करता है। राइट, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आधार दर से कम दर पर बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता, मतलब जितना फिक्स रेट है, जितना बेस रेट है, तो उतना पर ही बैंक जो है आपको लोन दे सकता है, या फिर जितना भी स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है लाइक सिडबी, है ना। तो जैसा कि मैं आप लोगों को और बता दूं कि इसकी गणना धनराशि की सीमांत लागत, आवधिक प्रीमियम, संचालन खर्च और नकदी भंडार अनुपात को बनाए रखने के लागत के आधार पर की जाती है। किसका, MCLR का।
और जहाँ तक देखा जाए तो इसकी गणना के आधार पर लोन दिया जाता है। यह आधार दर से सस्ता होता है, इस वजह से होम लोन जैसे लोन्स भी इसके लागू होने के बाद से काफ़ी सस्ते हुए हैं। तो थोड़ा सा आप और जान लो MCLR के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स द्वारा ऋण ब्याज दर तय करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये जो है RBI के द्वारा लाया गया है, कौन, MCLR। और इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में नोटबंदी के बाद से इसे लागू किया गया है, जिसकी वजह से लोन लेना थोड़ा आसान हो गया है। बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए अप्रैल 2016 में RBI ने MCLR की शुरुआत की थी, राइट। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन करूं कि MCLR जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये इसका आंसर आप याद रखना, 1 अप्रैल 2016। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द टेन्योर ऑफ दिस लोन विल बी 3 ईयर्स। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 सालों के लिए होता है। एंड द गवर्नमेंट विल बी ग्रांटेड इट, जो अभी राहत पैकेज है वो 3 सालों के लिए दिया जाएगा। अबाउट 25 लाख पीपल विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। तो जहाँ तक देखा जाए तो 25 लाख लोगों को एक तरह से इस स्कीम का फायदा मिलने वाला है। अलॉन्ग विद दिस ऑल टाइप्स ऑफ बोरोवर इंक्लूडिंग डिफॉल्टर्स ऑफ 89 डेज। तो लगभग ये अगर मान लीजिए डिफ़ॉल्ट भी आता है, अगर लोग लोन को अगर समय पर चुकता नहीं भी कर पाते हैं तो 9 दिन का, मतलब आप कह सकते हो 89 डेज ही आसपास ही आपको लोन का भुगतान कर देना। निर्मला सीतारमन ने जहाँ तक ये भी कही है कि गरीब कल्याण अन्ना योजना विल बी कंटिन्यू टिल नवंबर। जो गरीब कल्याण अन्ना योजना है इसको जो है नवंबर तक कंटिन्यू किया जाएगा। तो गरीब कल्याण में एक तरह से लोगों को राशन दी जाती है और यह राशन जो है एक तरह से नवंबर तक कंटिन्यू मिलेगा। ही सेड दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रोवाइड फूड टू द पीपल इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, राइट। तो जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि एक तरह से कोने कोने तक जो देश में एक तरह से कोने कोने तक जो है यहाँ तक राशन का सुविधा किया जाएगा, राइट। तो ये था आपका राहत पैकेज। तो आप ये बताओ कि क्या राहत पैकेज से देश को कुछ मदद मिलने वाला है, क्या राहत पैकेज से देश हमारा सुधर सकता है? तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाओ, राइट। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि जितने भी क्यूरी आपके मन में आ रहे हैं तो आप ईमेल से क्वेश्चन करें और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।